हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट और आज उसका 2nd डे है। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक को कवर करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बताया और मैंने उसके फीचर्स बताए। मैंने बताया जो भी बिजनेस के बाहर फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस को अफेक्ट करता है उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का फायदा क्या है। अगर हम उसको समझ लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो उससे बिजनेस में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जब भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उसको हम अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। तो कोई ऐसा चेंज आया जिससे कि हमें बिजनेस के अंदर बेनिफिट मिल सकता है तो उसको हम पॉजिटिव चेंजेस बोलेंगे और वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज रखते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और अगर उस फील्ड में हम सबसे पहले एंटर करते हैं, मींस सबसे पहले जाएंगे, हम फर्स्ट मूवर अगर हम उस फील्ड में हैं तो हमें उसकी एडवांटेज मिलेगी। स्टूडेंट, जनरली जो भी किसी फील्ड में सबसे पहले जाता है सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमाता है। तो अगर हम उस फील्ड में सबसे पहले चले गए तो हमें बड़े बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है मारुति कंपनी का। मारुति कंपनी ने सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करा था कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इंडिया को एक ऐसी कार चाहिए जो छोटे साइज की कार हो और जिसके अंदर पेट्रोल कम लगता हो। तो उन्होंने मारुति लॉन्च करी जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली होगी उसके बारे में पहले से ही पता चल जाएगा और हम उसके अंदर सबसे पहले एंटर कर सकते हैं उस फील्ड में, जिससे कि सबसे ज्यादा पैसा भी हम कमा सकते हैं। तो विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इफ वी आर हैविंग द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। Then students, it helps in the firm to identify the threats and early warning signals. Threats का मतलब होता है negative changes. तो environment के अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी। नेगेटिव चेंजेस का मतलब जिससे हमारी बिजनेस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो नेगेटिव चेंजेस के बारे में, मतलब उन थ्रेट्स के बारे में भी हमें पहले से ही पता चल जाएगा और हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं टू फेस दोज नेगेटिव चेंजेस। जैसे मान लो हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि कोई बहुत अच्छी कंपनी आ रही है जो हमारे बराबर के प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, तो हम अपने आप को पहले से ही तैयार करेंगे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कि उस थ्रेट को फेस करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो पॉजिटिव चेंजेस का भी पता चल जाएगा जिससे कि हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस का भी पता चल जाएगा, थ्रेट्स का पता चल जाएगा, जिससे हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उस थ्रेट को हम आसानी से फेस कर सकें। Then student, it helps in tapping the useful resources. Resources का मतलब अब क्या है, हमें बिजनेस करने के लिए काफी सारे इनपुट्स चाहिए। इनपुट्स में आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको मशीन्स चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, एटसेट्रा। और आप अपने रिसोर्सेज को आउटपुट की फॉर्म में कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट टू गेट ऑल द रिसोर्सेज। आपको जितना भी इनपुट चाहिए वो सारा एनवायरनमेंट में से चाहिए। रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट में से आ रहा है, लेबर है, मशीन्स हैं, फाइनेंस है, सब कुछ आपको एनवायरनमेंट में से मिल रहा है और आप उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके उस आउटपुट को एनवायरनमेंट को ही वापस दे रहे हो। तो अगर आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो वी कैन गेट बेस्ट इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट आउटपुट बैक टू द एनवायरनमेंट। अगर आपको कस्टमर के टेस्ट का पता है तो आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दोगे। मार्केट में कहां कहां से रॉ मटेरियल मिलता है
आपको पता है, तो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेके आओगे कम से कम रेट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है, देन वी कैन गेट वेरी गुड रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें अच्छे से अच्छा रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के एनवायरनमेंट को वापस कर सकते हैं। अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज ही नहीं है, तो हो सकता है रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का बन जाए, हो सकता है कस्टमर को जो फाइनल प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करें वो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो सकता है फाइनेंस रेज करने में हमें प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हम अच्छे से अच्छा रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में से ले सकते हैं। देन इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस का मतलब चेंजेस आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, दैट इज टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। और अगर हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल हो पाना बड़ा मुश्किल है। चेंजेस हो रही है एक बात है, और चेंजेस की स्पीड बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पर देखो, कस्टमर का टेस्ट बहुत जल्दी से चेंज होता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत जल्दी से चेंज होती हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है, हमें पता है क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि हम डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएं। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, वो बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें सर्वाइव करना है तो वी हैव टू स्टडी द एनवायरनमेंट, वी हैव टू एनालाइज द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, एंड वी हैव टू इंप्लीमेंट दोज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वी कैन सर्वाइव इन द changing environment. Then students, it helps in assisting planning and policy formulation. आपको जब प्लानिंग करनी है, प्लानिंग का मतलब आपको फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में डिसाइड करना है। पॉलिसीज का मतलब होता है कि जनरली गाइडेंस मिल जाती है कि डिसीजन क्या लेने हैं क्या नहीं लेने हैं। तो अगर आपको प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनानी है, तो उसके लिए आप एनवायरनमेंट के अंदर क्या फ्यूचर में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्या फ्यूचर के अंदर नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप अकॉर्डिंगली प्लान्स बना सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे और आपने प्लान्स बना दिए, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट को स्टडी करती हैं, फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी, उनको स्टडी करती है और उनको ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाती है और पॉलिसीज बनाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे प्लान्स बनाएंगे, उनके प्लान सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। और जो ऑर्गेनाइजेशंस बिना एनवायरनमेंट को स्टडी करके प्लान्स बना रही हैं या पॉलिसीज बना रही हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं कि उनके प्लान्स फेल हो जाएंगे। तो इफ यू वांट टू मेक गुड प्लान्स, if we want to make good policies, it is very compulsory to understand the environment and make plans and policies according to the environment. And the last one is it helps in improving the performance. Students, जो business environment को study करते हैं, if we study the environment और उसके अकॉर्डिंगली हम बिजनेस के अंदर डिसीजंस ले रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बड़ी सारी स्टडीज करके देखी गई और उन स्टडीज के अंदर देखा गया कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट में तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, फ्यूचर के अंदर भी वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। और ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करते, जो कि अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी नहीं है। आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखते हो तो मोबाइल फोन्स के अंदर नोकिया कंपनी पहले बहुत चला करती थी, बट उन्होंने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं करा, तो आज आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हो तो बाकी कंपनीज के वो बहुत पीछे हैं। तो इसका मतलब जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या गिवन है, ताकि पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कैसे करो वो आपको पता हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमने करी, दैट इज इट enables a firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Opportunities refers to the positive external trends or changes that will help a firm to improve the performance. एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चेंजेस अगर आ रहे हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उसको हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं।
Early identification of opportunities help an enterprise to be the first one to exploit them or use them instead of losing them to the competitors. अगर हम environment को study करते हैं तो हम सबसे पहले इस opportunity का benefit उठाएंगे बजाय इसके कि competitor उसका benefit उठा लें. आपके बुक्स में एग्जांपल मारुति उद्योग का है जो कि स्मॉल कार मार्केट सेगमेंट के अंदर लीडर बने क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करा था कि इंडिया के अंदर छोटी कार्स की नीड है क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए छोटी कार्स जो है स्मॉल कार्स हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगी. तो इसलिए वो सबसे पहले उस फील्ड में गए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया. तो अगर हमें एनवायरमेंट की नॉलेज है तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा. देन इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स and early warning signals. Threats का मतलब negative changes. तो threats refers to external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. Negative change आए जिससे हमारी performance पे negative असर पड़ेगा. Environmental awareness can help managers to identify the threats on time and serve as an early warning signal. हमें threats के बारे में पता चल जाएगा, वार्निंग मिल जाएगी और हम अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं ताकि उन थ्रेट्स को हम अच्छे से फेस कर सकें. जैसे इंडियन कंपनी को पता चला कि बाहर से एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है जिसके बड़े अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो हमें वार्निंग सिग्नल मिलेगा. हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंगेजिंग इन एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट्स एंड सो ऑन. तो अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उस थ्रेट को फेस करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाए. देन इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. अ बिजनेस एनवायरनमेंट असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स. बड़े सारे इनपुट्स हैं जैसे फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, पावर एंड वाटर, लेबर, वो सब कुछ एनवायरनमेंट से मिल रहा है. बिजनेस एनवायरनमेंट सप्लाइज द एनवायरनमेंट विद आउटपुट. जैसे गुड्स और सर्विसेज हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो सब कुछ सोसाइटी से ही ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से ही ले रहे हैं और सब कुछ एनवायरनमेंट को ही वापस कर रहे हैं. अ बिजनेस कैन गेट गुड इनपुट्स एंड सप्लाई बेटर आउटपुट्स टू द सोसाइटी बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो हम एनवायरनमेंट से अच्छा इनपुट लेके आएंगे और अच्छे से अच्छा आउटपुट हम एनवायरनमेंट को वापस दे सकते हैं. Then it helps in coping with rapid changes. मैंने आपको बताया आजकल चेंजेस बहुत स्पीड से हो रहे हैं. Today's business environment is getting increasingly dynamic, where changes are taking place at a fast pace. बहुत ज्यादा स्पीड से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, टर्बुलेंट मतलब उथल पुथल होना, बहुत ज्यादा उथल पुथल है मार्केट के अंदर. ब्रांड लॉयल्टी बड़ी कम हो गई है, मार्केट छोटे साइज की हो गई है, फ्रेगमेंटेशन हो गई है मार्केट की, ज्यादा डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ गया, ग्लोबल कंपटीशन बहुत बढ़ गया. तो ये चीजें डिस्क्राइब करती हैं कि आज का हमारा एनवायरनमेंट कितना स्पीड से चेंज हो रहा है. इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दिस सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. तो अगर हम चाहते हैं कि सर्वाइव करें, अच्छे से बिजनेस को चलाएं, तो हमें एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करना पड़ेगा जिससे कि हम बिजनेस में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. Then it helps in assisting in planning and policy formulation. प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिसीज का मतलब होता है गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, कि क्या डिसीजन लेने हैं उसके लिए पहले से ही गाइडलाइंस बना के रखना. सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन. एनवायरनमेंट से आपको अपॉर्चुनिटीज का भी पता चल जाएगा, एनवायरनमेंट से आपको थ्रेट्स का भी पता चल जाएगा. तो अगर आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप फ्यूचर के बारे में जो प्लान्स बनाने हैं, जो पॉलिसीज बनानी है, उसको अच्छे ढंग से बना पाएंगे. जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट में नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो आप दोबारा से अपने प्लान्स बनाओगे जिससे कि आप सिचुएशन को डील कैसे करोगे उसके बारे में और अच्छे ढंग से गाइडलाइंस बना सकते हैं. तो अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तभी हम अच्छे प्लान्स और पॉलिसीज बना सकते हैं. अगर हम एनवायरनमेंट के बिना प्लान्स या पॉलिसीज बना रहे हैं तो हो सकता है अच्छे प्लान्स हम ना बना पाए. एंड लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस. फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लोजली लिंक्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट. वो बड़ी जनरल सी बात है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आएंगे वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा. The enterprises which continuously monitor the environment and adjust themselves as per changing environment not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे, वो अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर भी वो बिजनेस सक्सेसफुल होंगे. तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स से हमें बड़े अच्छे से समझ में आता है कि अगर हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो उससे बिजनेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया है.
जैसे कि मैं हर लेक्चर में कह रहा हूं, आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।